हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू। ठीक है, चैप्टर नंबर सिस्टम का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि 3426 के में के का क्या मान होगा ताकि ये 6 से डिविजिबल हो। तो देखिए, कोई नंबर 6 से डिविजिबल होने का मतलब होता है कि उसमें 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड लगे और 3 से ही। ठीक है, क्योंकि 2 3 जा होगा 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अगर 3 से हो गया तो फिर ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, इस ये जितना भी डिजिट है इसको हम प्लस करते हैं। अगर 3 के टेबल में आ गया तो के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15। 50 में के का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, क्या ऐड करें ताकि ये 3 के टेबल में ही आए। तो या तो 6 ऐड कर सकते हैं या तो 9 या ऐड से कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 ऑप्शन आए, या 3 भी ऐड कर सकते। 3 ऑप्शन आए हमारे पास। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो हम दे नहीं सकते, तो हम दूसरा 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का होता है कि किसी नंबर का अगर लास्ट का डिजिट या तो 2 है या तो 4 है या तो 6 है या तो 8 है और या तो 0 है, तो उसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा। तो के लास्ट में है, के जो है लास्ट में है, यानी अंतिम अंक है। तो इसमें यहाँ पे ये जो नंबर होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहा था 9 भी, 3 भी और 6 भी। तो इसमें से इवन नंबर यानी इनमें से कौन सा नंबर है, तो वो है 6। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर k इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 135 इज डिविजिबल बाई 3 टू द पावर a, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इन सब नंबर में 3 कहाँ कहाँ आता है, उस 3 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर 42 में हम 3 देखें तो 43 में 2 एक बार आएगा। 14 3 जा होता है 42। ठीक है, 14 3 जा होता है 42, तो एक बार आए। 25 में 3 आएगा ही नहीं। 54 में कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। 2 27, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। 2 × 27 मतलब 54 आएगा। और 27 को हम 3 को पावर 3 लिख सकते हैं, यानी इसमें 3 3 आया। इसके 135 में 135 में भी देखे अगर तो 5 × 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी 3 3 आए। तो टोटल कितने 3 हो गए, 1 3 + 3 + 3 कितने हो गए, टोटल 7 3 आ रहा है। ठीक है, तो यानी 3 का पावर हम 7 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, इसमें 3 टू द पावर 7 से पूरी तरीके से डिवाइड लग सकता है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 7। ए इक्वल्स टू हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब कह रहा है 6 डिजिट नंबर जो है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याएं है। तो कैसे, क्या कौन सा नंबर हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही बना सकते हैं, या दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं 6 5 4 3 2 1। तो अब कह रहा है कि ये दोनों नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, दोनों हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो 4 से अगर देखें, ऑप्शन से हम करेंगे। 4 से अगर देखें तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट है 56। ये 4 के टेबल में आ सकता है, लेकिन इसका लास्ट का 2 डिजिट
4 के टेबल में नहीं आएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये तो हो जाएगा डिवाइड पहला वाला नंबर, लेकिन दूसरा वाला नहीं हो पाएगा। तो यानी 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। तो 5 से भी नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता दोनों, क्योंकि 2 ये एक में लास्ट में 6 है जो 2 से कट जाएगा, लेकिन एक में लास्ट में 1 है। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा डी, 3 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीन तीन ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि चौथा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में करा स्टार को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित किया जाए कीजिए जिससे इतना इतना 6 से विभाजित हो। का इस क्वेश्चन में कुछ प्रिंट ये क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन को बनाने में कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे मेरे से टाइप करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें स्टार आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि इस संख्या को 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है यानी 3 से डिवाइड लग जाता है इसमें, तो p का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाज्यता का नियम। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो 18 प्लस p। अब इसमें p का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है ताकि ये 3 से डिविजिबल हो। तो p का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि 18 में अगर 9 प्लस करेंगे तो आएगा 27 जो 3 से कट जाएगा। तो अगर इन अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम रख सकते हैं p का 9। ओके, जो कि ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि ये संख्या है जो किससे विभाज्य है, द नंबर इज डिविजिबल बाई। तो देखिए अब ऑप्शन से करते हैं इसको। पहला है 3 एंड 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा दोनों से। 6 और 5 तो इसमें भी ये भी 5 से नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 4 और 6, 4 से देखते हैं। लास्ट 4 से डिविजिबल मतलब भाग लगने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 14 है लास्ट का 2 डिजिट, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये संख्या 3 और 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं। देखिए 3 से क्या करते हैं, डिजिट का सम, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 1 23 और 23 और 4 27, 27 मतलब 27। ये 3 के टेबल में आता है यानी 3 से तो कट ही जाएगा। और लास्ट में 4 है तो यानी 2 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या 3 और 2 दोनों से कटे तो वो 6 से कट जाता है ना। तो यानी ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सममित संख्या कंपोजिट नंबर प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। कौन सा नंबर है जो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर के सम को डिवाइड कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी फर्स्ट n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें 12 तक के नेचुरल नंबर का यानी 12 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो इसका योग हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग।
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हमें 12 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग का देखना है। तो इसको अगर हम जोड़ ये करेंगे फॉर्मूला तो 12, और यहाँ पे 12 + 1 13 हो जाएगा, 13, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6। अब बताइए, अब ये संख्या 6 × 13 किससे डिवाइड हो सकता है? 6 से तो हो ही जाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, है ना? 12 से भी नहीं हो पाएगा और 8 से भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आई थिंक ये भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन होता 8m-1 की जगह पे था ऐसे, 8m-1। अब कह रहा है ये संख्या किससे डिविजिबल होगा अगर अगर m क्या है? सम संख्या है। ठीक है, m क्या है? सम संख्या है, तो किससे डिविजिबल होगा ये नंबर? तो देखिए अगर m सम संख्या है यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m सम संख्या है तो m 2n के फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब 2 से इसमें भाग लग जाएगा, m में 2 से भाग लग जाएगा, तो m को अगर मान लीजिए m बराबर हम 2n मान ले, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 का पावर 2 और ऐसे या ऐसे, 8 का पावर m, पहले रुक जाइए, इसको 8 का पावर 2n -1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको फिर हम लिख सकते हैं 8 का पावर n, इसका पूरे का पावर 2 -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब n का हम कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। n बराबर मान लीजिए 1 है, n अगर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 8² -1, और 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये है a² - b² के फॉर्मूले पे। तो a² - b² का फॉर्मूला एक होता है a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b, इस फॉर्मूले पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 + 1 और 8 - 1, ये होगा 8 + 1 9 × 7, और 9 × 7 अगर देखें तो 63 आएगा। तो 63 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, या इतना हमने किया, उसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। कैसे करते? अ, ये ऐसे कर लेते कि 8 का पावर m है -1 है, तो हम यहाँ पे m कोई इवन नंबर मान लेंगे, डायरेक्ट m बराबर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, m बराबर 2 पुट कर देंगे तो 8 का पावर 2 -1 का पावर भी 2 लिख सकते हैं। फिर वही चीज़ आएगा a² - b², तो ये होता 8 + 1 और 8 -1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता। अब इसको ये हो गया 9 और ये हो गया 7, तो 9 7 जा 63, तो भी आंसर 63 होता। तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, वैसे करने के कंपेयर में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर इस नंबर को 8 से विभाज्य बनाने के लिए a का न्यूनतम मान क्या होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट असाइन टू डिजिट a सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट, यानी 6 8 2 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सिंपल ऑप्शन से करके रख देख लेंगे। अगर एक जगह पे 3 पुट करेंगे तो इसमें कंप्लीट डिवाइड लग जाएगा क्या? 3
632। तो 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 7 जा 56 और बचा 7, 8 9 जा 72। हाँ, तो इससे तो लग जा रहा है 3 पुट करने पर। तो हम ये करके देख सकते हैं, इसके बाद सारा पुट करके देख सकते हैं। तो अगर 0 आप पुट कीजिएगा तो नहीं होगा, 1 पुट कीजिएगा तो भी नहीं होगा डिविजिबल, और 2 पुट कीजिएगा तो भी नहीं होगा, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट 3 ही होगा। ओके, तो आंसर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के विच द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो कह रहा है कि के का सबसे छोटा वैल्यू निकालिए जिससे ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 6 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर को क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। तो 2 से डिविजिबल तो है ये नंबर, क्योंकि लास्ट में इसके 6 है, तो इसलिए 2 से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से हम चेक कर लेंगे। तो 3 का क्या रूल होता है, जितना भी डिजिट है सबको प्लस कर देंगे। तो 2 और 4 6, 6 और 9 15। अब ऐसा भी कर सकते हैं, जो 3 के टेबल में जो नंबर आ गया एक बार, उसको आप हटा दे सकते हैं, शुरू से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 15 तक आया है तो इसको हम हटा देंगे, फिर शुरू से करेंगे। 8 और 7 15, इसको भी हटा सकते हैं, फिर 6 भी 3 के टेबल में है। यानी के का ऐसा वैल्यू हमें लेना है, ठीक है, जो क्या हो 3 के टेबल में आ जाए, क्योंकि इन अगर के को छोड़कर इन सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो वो 3 के टेबल में आता ही है। तो हम मिनिमम क्या वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हम 0 ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि ये सारा डिजिट तो प्लस करके 3 के टेबल में आ ही रहा है, तो 0 उसमें प्लस कर देंगे तो भी वो 3 के टेबल में आएगा, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा 0। ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब इस केस में देखिए, इस केस में अब लास्ट में के है, लास्ट में के है, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, दोनों को का प्रोडक्ट 6 होता है, दोनों का गुणनफल 6 होता है। तो अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, यानी सम संख्या होना चाहिए। तो इसमें सारा ऑप्शन तो सम ही है, तो 2 वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। तो फिर हम 3 वाला लॉजिक लगाएंगे कि नंबर को ऐड करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3, जहाँ जहाँ 3 का टेबल वाला नंबर मतलब कंप्लीट हो जाएगा उसको हम छोड़ते चलेंगे, ताकि ऐड करने में आसान हो। तो यहाँ तक 3 है तो उसको छोड़ दिया, 7 और 9 हो गया 16, 16 2 18, यहाँ भी 6 ये कंप्लीट हो गया। फिर 4 प्लस के क्या आया, 4 प्लस के आया। अब के का वैल्यू ऐसा रखना है जिससे ये किसके टेबल में आ जाए, 3 के टेबल में। तो बताइए के का वैल्यू क्या रखें, के का वैल्यू 4 रखेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, 6 रखेंगे आएगा, नहीं आएगा, 2 रखेंगे आएगा, आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी होगा के का वैल्यू 2। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, जो कि 3 के टेबल में आता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह न्यूनतम एक्स क्या है जिससे ये नंबर जो है 9 से विभाज्य है। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो डिजिट है उसको ऐड करने पर अगर वो 9 के टेबल में आ जाएगा तो ये 9 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे कह रहा है एक्स का न्यूनतम वैल्यू, तो सबको हम डिजिट को प्लस करके देखेंगे। तो डिजिट क्या है, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 6 26 और प्लस एक्स। अब बताइए एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या रखें ताकि ये 9 के टेबल में आ जाए। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 27, है ना, जो 9 के टेबल में आता है। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा 1, जो कि ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वह न्यूनतम x क्या है? अच्छा, ये वही क्वेश्चन है शायद, नहीं वो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, अब कह रहा है यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा? तो ये क्या है संख्या? 6, 9, 5, 4 p। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो इवन प्लेस पे नंबर है और जो ऑड प्लेस पे नंबर है, यानी जो सम स्थान पे नंबर है और जो विषम स्थान पे नंबर है, दो सबको ऐड करते हैं। तो देखिए, विषम स्थान वाला है 6 + 5 + p, तो कितना हो जाएगा? 11 + p। और सम स्थान पे है 9 + 4, यानी हो जाएगा 13। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का टेबल का कोई नंबर होना चाहिए। तो 0, 11, 22 ये हो सकता। तो बताइए p का हम मिनिमम वैल्यू क्या पूछ रहा है इसे? मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे ताकि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो? तो p का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? अगर 2 पुट करेंगे तो 11 + 2 13, और 13 - 13 0 हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू, p का वैल्यू 2 रख सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? देखिए, 6 से वही डिविजिबल होने के लिए, विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे, इसके लास्ट में 0 है तो यानी ये 2 से तो डिविजिबल है, ये नहीं है। ये भी 2 से है और ये नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन बचा। अब इसमें हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 3 का क्या होता है, सबको प्लस करके देखते हैं। तो 1 और 2 3, तो 3 हो गया तो छोड़ देंगे, आगे प्लस करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 0 है। तो यानी ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको प्लस करके देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15, 15 कंप्लीट 3 के टेबल में आ रहा है तो 15 को छोड़ देंगे, आगे प्लस करेंगे। 7 और 5 12, तो फिर से आ गया 3 के टेबल में, यानी ये 3 के टेबल में तो आ ही रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 8 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? लास्ट का हम 3 डिजिट देखते हैं। अगर जो जिसका लास्ट का 3 डिजिट हो 8 से डिविजिबल, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इस अगर ऑप्शन सी को आप देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक 7 है। तो 8 के टेबल में कभी भी इकाई अंक 7 आता ही नहीं। तो यानी ऑप्शन सी ही ऐसा है जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसे ही पता चल गया। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी 2 × 5 10 से विभाज्य हो तो जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा तो एक ही है ऐसा, ऑप्शन ए। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल है? तो 36 यानी 9 × 4, इसको हम लिख सकते हैं 36 से डिविजिबल होने का मतलब है 9 और 4 दोनों से डिविजिबल होना। तो लास्ट हम चेक करेंगे कौन कौन सा संख्या 4 से डिविजिबल है। तो ये तो है, क्योंकि इसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा। तो अब इन सब में हमें देखना है कौन 9 के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल में अगर हम देखें तो कौन कौन आता है? 2 और 9, 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 to 18 यही आ रहा है, यानी यही आंसर हो जाएगा। और कोई 9 के टेबल में
नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। हाँ, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब कह रहा है ये संख्या जो है वो 40 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें y प्लस जेड का अधिकतम मान निकालना है। तो 40 से डिविजिबल ये संख्या क्या है? 45YZ0। ओके, तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का। तो देखिए 40 से डिविजिबल है, यानी 40 को हम लिख सकते हैं 8 × 5। तो 5 लास्ट में 0 आ रहा है, यानी 5 से तो डिविजिबल है ही 5 का। यहाँ लॉजिक काम नहीं कर पाएगा, 8 का लॉजिक लगाते हैं। तो 8 का लॉजिक होता है लास्ट का अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट y z और 0 है। तो बताइए y z का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं जो 8 के टेबल में आ जाए, क्योंकि लास्ट में तो 0 है, तो आ सकता है 96। 96 कोई और आता है 8 के टेबल में उससे बड़ा अगर नंबर हो। एक्स वाई प्लस जेड का अधिकतम मान खाएंगे। 96 से पहले 8 की टेबल में क्या आता है? 88। ओके, फिर आता है 80, फिर 72। अब तो कमता जाए, कम कम होता जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू अगर y प्लस जेड का होना चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा वैल्यू 88, है ना? क्योंकि 96 को ऐड करेंगे, ये y का वैल्यू ये z का वैल्यू, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 15। लेकिन 88 में y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू भी 8, तो 8 + 8 16। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 16 हो सकता है, जो कि ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये संख्या जो है, ये संख्या 6 का गुणज है, मतलब इसमें 6 से डिवाइड लग जाता है, तो y का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? तो 6 से डिविजिबल डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट में इसका 2 है, यानी 2 से तो डिविजिबल है, तो 2 का लॉजिक काम नहीं करेगा, 3 का लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसका जो जितने भी डिजिट है वो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो 3 और 2 6, 6 सॉरी 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि 6 के टेबल में सॉरी 3 के टेबल में जहाँ पे आता है उसे आगे प्लस, मतलब नया नंबर को प्लस करना है, पीछे का छोड़ दीजिए, है ना? क्योंकि लंबा होता जाएगा सम। 3 के टेबल में एक बार प्लस करके आ गया तो आगे का जोड़ करके हम देखेंगे, फिर ये 7 2 को भी जोड़ेंगे तो 9 आ गया 3 के टेबल में। तो यानी y एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो भी ये 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा। तो y का यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 0 होगा। ठीक है, न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम कौन सा n होगा जिससे 22 टू द पावर n और 2 टू द पावर n 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके ही देख लेंगे। n का वैल्यू अगर 0 आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना? 1 + 1 2 6 के टेबल में नहीं आएगा। n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 22 का पावर n यानी 22 और 2 का पावर 1 यानी 2, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और ये 6 से कट जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू, n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके।